राज, एक 17 वर्षीय लड़का, मुंबई की झोपड़पट्टी में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता एक रिक्शा चालक थे और मां घरों में बर्तन मांजती थीं। राज पढ़ाई में होशियार था, लेकिन संसाधनों की भारी कमी थी। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी आईआईटी में प्रवेश और अपने परिवार की जिंदगी बदलना। स्कूल के बाद वह किताबों की दुकान पर काम करता, वहीं से पुराने नोट्स उठाकर पढ़ाई करता। एक दिन स्कूल में एक पूर्व छात्र आया जो अब एक सफल इंजीनियर था। उसने कहा, मैं भी इसी स्कूल से था, फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने हार नहीं मानी। उस दिन राज की आंखों में कुछ बदल गया। उसने खुद से वादा किया, अब रुकूंगा नहीं। राज ने जैसे ही तैयारी शुरू की, मुश्किलें बढ़ गईं। पड़ोस के लोग ताना मारते, भाई साहब आईआईटी नहीं, होटल की नौकरी देखो। कभी बिजली नहीं रहती, कभी खाना नहीं मिलता। कई बार वह खुद से पूछता, क्या मैं सच में ये कर पाऊंगा? लेकिन अंदर कहीं उम्मीद बाकी थी। जिस किताबों की दुकान में राज काम करता था, वहां के मालिक शर्मा जी ने उसकी मेहनत देखी। उन्होंने उसे एक पुराना लैपटॉप और कोचिंग की किताबें दी। शर्मा जी ने कहा, राज, तू मेहनती है। हालात चाहे जैसे हों, लेकिन सपनों का वजन मेहनत से उठाया जाता है। राज अब दिन रात पढ़ने लगा, लेकिन किस्मत ने एक और इम्तिहान लिया। परीक्षा से ठीक पहले राज डेंगू का शिकार हो गया। बुखार, कमजोरी और दर्द के बीच उसने अपनी किताबें नहीं छोड़ी। हॉस्पिटल के बेड पर भी वह पढ़ता रहा। आईआईटीजी के दिन वह थका हुआ था, लेकिन अंदर एक आग थी। उसने खुद से कहा, अब रुकने का नहीं, उड़ने का वक्त है। और उसने परीक्षा दी। बाहर निकलते वक्त उसे विश्वास नहीं था कि वो कुछ कर पाएगा। रिजल्ट वाले दिन उसकी आंखों में आंसू थे। ऑल इंडिया रैंक 486। मां पापा की आंखें नम थीं। मोहल्ले वाले हैरान थे। जिस बच्चे को लोग रिक्शे वाले का बेटा कहते थे, अब वह पूरे इलाके की उम्मीद बन गया था। राज ने आईआईटी बॉम्बे में दाखिला लिया। उसने अपने पहले वेतन से मां को एक वॉशिंग मशीन और पिता को एक नया ऑटो खरीद कर दिया। 3 साल बाद राज अपने पुराने स्कूल गया। उसी जगह, उसी क्लास में खड़ा होकर बोला, मैं वही राज हूं जिसे तुमने कई बार हारते देखा, लेकिन एक बार भी झुकते नहीं देखा। राज अब रविवार को मुफ्त क्लास लेता है, ताकि कोई और बच्चा सिर्फ पैसों की कमी से अपना सपना ना खो दे।